नमस्कार, राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, जहां उनका अशोक परनामी, राजपाल शेखावत, कालीचरण सराफ ने जोरदार स्वागत किया और एयरपोर्ट पर राजे समर्थक एकजुट होकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आए। यहां से राजे बीकानेर पूर्व विधानसभा की विधायक सिद्धित कुमारी के निवास के लिए रवाना हुई। तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं के साथ और बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि स्वागत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिद्धि कुमारी के आवास के लिए रवाना हो गई। खबर बीकानेर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर नाल एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धि कुमारी के आवास के लिए रवाना हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर नाल एयरपोर्ट पहुंची, बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, और क्या कुछ जानकारी? प्रीति, आपको बता दूं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बीकानेर पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री का बीकानेर संभाग का 3 दिन का दौरा है। इसके लिए वो नाल एयरपोर्ट पहुंची, जहाँ पे आधे घंटे से ज्यादा समय में वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया एवं वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। एडिशनल एसपी हरिशंकर, सीओ सदर शालिनी बजाज मौके पर मौजूद रही एवं राजमाता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए लक्ष्मी निवास विलास पहुंची, जहां पे राजे ने बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। जी प्रीति। ठीक है सुरेश, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। वहीं बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नोखा आगमन पर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने नवली गेट पर भव्य स्वागत किया। तो वहीं शहर अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र संचेती के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुई समाज के धर्मगुरु जम्बेश्वर भगवान के मत्था टेक कर नागौर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश, देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत किया। इसी आपको बता दूं कि ये चुनावी दौर है। इस चुनावी दौर में अनेक नेता आदि यहाँ दौरा जारी है। कल महाघेराव था बीजेपी का, जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिरकत की एवं आज नागौर जाते हुए उनका नोखा के नवली गेट पे भव्य स्वागत किया गया। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर बिश्नोई धर्म के धर्मगुरु जम्बेश्वर भगवान के यहाँ उन्होंने माथा टेक करके नागौर के लिए रवाना हुए। जी प्रीति। बिल्कुल, चूंकि देखिए आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं राजस्थान में, ऐसे में क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की या बैठकें की? उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब जोर शोर से लग जाना है, सामने चुनाव आ रहे हैं। अभी जो कांग्रेस सरकार है उसको पटक नहीं दे करके अपने को भाजपा की सरकार बनानी है। जी प्रीति। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नोखा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने
फूलमाला से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में उनके इस दौरे को अहम माना जा रहा है और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी उन्होंने जीत का मंत्र दिया। तो वहीं राजस्थान में आईपीएल मैच शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान राजस्थान क्रिकेट संघ स्टेडियम में किए गए निर्माण पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि आरसीए ने एमओयू का उल्लंघन किया है। वहीं चांदना ने कहा कि आरसीए ने आईपीएल के पहले एसएमएस स्टेडियम में 2 नए सिटिंग बॉक्स बनवाए हैं और अनावश्यक रूप से जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। साथ ही इस अस्थायी स्टैंड के कारण खेल विभाग के कर्मचारी कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं। यदि मंत्री के स्टेटमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो वो इनडिसिप्लिन की बात उसमें आता है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो लाडे की बुआ बनने वाली बात है, क्योंकि स्टेडियम विभाग का है, एमओयू विभाग ने आरसीए के साथ में किया है और ये क्लियर लाइन है कि किसी भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब कि विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसमें कोई तीसरी बॉडी का कोई ना तो परमिशन देने का, ना कोई पैसे लेने का, ना किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने का कोई बनता ही नहीं उचित। सर, आपकी विदाउट प्रेयर परमिशन मुख्य खेल अधिकारी ने इस तरीके का बयान दिया है, तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, उसमें कोई बात नहीं है। जो भी उन्होंने, अगर उनको ये नहीं दिखा है तो नियमानुसार उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आईपीएल के मैच शुरू होने से पहले एक नया विवाद देखने को मिला। आपको बता दें कि खेल मंत्री ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। अशोक चांदना ने निरीक्षण कर कई खामियों को भी गिनवाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरसीए ने स्टेडियम में कब्जा कर लिया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो नियमों के अनुसार ये कार्रवाई की जाएगी। सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिए जाने के बाद आज प्रदेश की कांग्रेस की ओर से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया गया। इसे लेकर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया गया और प्रदेश कांग्रेस की 1 दिवसीय कार्यशाला बिरला सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में पहुंची मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से कार्यकर्ताओं को जोश मिलता है और साथ ही इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इस कार्यशाला का असर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा होती है, तो ये बहुत ही अच्छी कार्यशाला का रूप कांग्रेस पार्टी ने रखा है, क्योंकि इसी साल चुनाव है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि 2023 का मिशन हमारा हम पूरा करें। हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारी सरकार ने जो लगातार लोगों के सेवा भाव के आधार पे कार्य करने का प्रयास किया है और जो
अभी हम लोग राहत महंगाई कैंप लगाने जा रहे हैं गाँव के अंदर। गाँव के लोगों को इस बढ़ती हुई महंगाई से किस प्रकार से राहत मिले, किस प्रकार से आम जन को हमारी सरकार फ़ायदा दे पाए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा इस कार्यशाला में भी होगी और हमारी पूरी तैयारी भी है। हम चाहते हैं मिशन 2023 और 24 में हमारा कार्यकर्ता कर्मठता से जुझारू रूप से कार्य करे और हम लोग मिशन पूरा कर पाए। ज़्यादा जानकारी के लिए सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुमन, देखिए कार्यशाला का आयोजन किया गया एक दिवसीय, चूंकि देखिए जरूरी भी होता है कि जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी पार्टी के कार्यों को लेकर फीडबैक लिया जाए। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? पार्टी का प्रियंका जी, ये ममता भूपेश ने आज जो बिरला सभागार से बाहर आकर जो उन्होंने प्रेस वार्ता की, मीडिया को ये बताया उन्होंने कि जब गांव-गांव जाएंगे हम और जो भी गहलोत सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनके बारे में गाँव में जाकर हम बताएंगे इस चीज़ को कि ये हमारी योजनाएं हैं और हम हर गरीब आदमी को, हर कमजोर वर्ग को हम ये बताना चाहेंगे कि सरकार ने जो काम किया आज के 4 साल पूरे होने पर, उसी को लेकर ये घर घर जाकर और गांव-गांव जाकर, कस्बों में जाकर सबको ये अपनी नीतियां बताएंगे राजनीतियों के बारे में कि इन्होंने क्या कार्य किए हैं। साथ ही देखिए क्या कार्यकर्ताओं की तरफ से सकारात्मक फीडबैक देखने को मिला है पार्टी के प्रति? सुमन, सकारात्मक तो इनका यह है कि सर, प्रियंका जी, कि जो कार्य चल रहा है अभी, कार्यकारिणी जो चल रही है अभी, वो बहुत ही अच्छी चल रही है सरकार की तरफ से। तो ये दिखाना चाहेंगे कि सरकार का जो कार्यकारिणी चल रही है उसको लेकर जो उन्होंने आज ये बिरला सभागार में जो आज योजना बनाई है, सारे नेताओं को बुलाकर, सारे विधायकों को बुलाकर और मीटिंग जो हुई है उसको लेकर आज बहुत ही अच्छी। ठीक है सुमन, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, बिरला सभागार में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया और साथ ही कार्यकर्ताओं से पार्टी के कार्यों के प्रति और योजनाओं के प्रति फीडबैक भी लिया गया। तो वहीं जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि पेपर लीक में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल की गिरफ्तारी और जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मांग करती है कि इस पूरे घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उसी ट्राइबल बेल्ट जहां एक और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, हम भी ये कह रहे हैं कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। बाबूलाल कटारा एक ऐसा शख्स जो सांख्यिकी अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, उसने उसी ट्राइबल बेल्ट के अंदर वीडियो के रूप में भी काम किए। आज भी जनता उसके वीडियो के कार्यकाल को याद करती है, अच्छे कामों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लेकर। और इसी बाबूलाल कटारा का संबंध कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार से, और दिनेश कुमार का संबंध प्रदेश के मुखिया जी से। कितने रुपए की डील करके ये आरपीएससी का सदस्य बना, ये भी लोगों के अंदर एक यक्ष पर्सन खड़ा है। और आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ जांच बाबूलाल कटारा की नहीं, जांच कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की भी होनी चाहिए और जांच उस सीएमओ के अधिकारियों से भी होनी चाहिए जिनके लगातार संपर्क के अंदर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुमन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुमन, देखिए पेपर लीक मामले पर बीजेपी विधायक की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जो गलती करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी प्रीति, पेपर लीक होने को जो आरपीएस सदस्य बाबूलाल की गिरफ्तारी की मांग की है रामलाल शर्मा ने। जी हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए अपनी। बाबूलाल शर्मा को जो गिरफ्तारी की मांग की है, उन्होंने जिला अध्यक्ष को लेकर भी इन्होंने एक प्रेस वार्ता की, अभी आज शाम को ये बात की है इन्होंने कि आरपीएस के सदस्य जो बने हैं जी जांच के लिए। ठीक है सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए जयपुर से बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का एक बयान सामने आया है, उन्होंने पेपर लीक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पेपर लीक में सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही
बीजेपी भी ये मांग करती है कि इस घोटाले में जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। तो वहीं आरएलपी सांसद और संयोजक चित्तौड़गढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही आमजन के साथ एक जन सुनवाई कार्यक्रम भी किया। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और इसी दौरान आरएलपी सांसद भी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी को लेकर और साथ ही साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने बातचीत की, चर्चा विमर्श किया और इस दौरान जनसभा का भी उन्होंने आयोजन किया, जन सुनवाई कार्यक्रम भी उन्होंने की और चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है, इसे लेकर भी अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में विश्व लीवर दिवस मनाया गया। लीवर के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला चिकित्सालय में शिविर का आयोजन किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि भारत में लिवर की बीमारियों से होने वाली मौतों का 10वां सबसे आम कारण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के अनुसार ब्रेन को छोड़कर लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और जटिल अंग है। तो विश्व लीवर दिवस पर चिकित्सकों के द्वारा आम लोगों को जानकारियां दी गई। तो बूंदी के बांसी क्षेत्र में एक शिक्षक का अपहरण कर अपहर्ताओं ने फिरौती की रकम मांगी है और रकम नहीं देने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद शिक्षक ने अपहरणकर्ताओं को हाथ जोड़कर फिरौती देने का भरोसा दिया और पुलिस में रिपोर्ट नहीं देने की भी बात कहने पर शिक्षक को अपहर्ताओं ने छोड़ दिया। घर आकर पीड़ित शिक्षक ने ग्रामीणों के समझाने पर पुलिस थाने में केस भी दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। आज महावीर कुमार जैन निवासी बासी शारीरिक शिक्षक है सादेड़ा स्कूल में। स्कूल से वापस अपने गांव आ रहा था तो सादेड़ा और बासी के बीच में करीब 4 व्यक्तियों ने रोक करके और इको गाड़ी में बैठा लिया और उसे सादेड़ा के जमीन ले गए, जहाँ उसे फिरौती मांगी गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर जो है महावीर जैन ने प्रार्थना पत्र पेश किए, जिस पर विधि सम्मत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और मुलजिमों की तलाश सरगर्मी से जारी है।
खबर बूंदी से है, जहां एक शिक्षक का अपहरण किया गया और साथ ही फिरौती भी मांगी गई। आपको बता दें कि फिरौती की रकम देने के भरोसे पर शिक्षकों को छोड़ा गया और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज कराया गया। तो वहीं धौलपुर के इलाके में चंबल नदी के पुराने पुल से 18 साल की युवती ने नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी। पुल के नीचे बोटिंग पर तैनात युवकों ने युवती को सकुशल रूप से बाहर भी निकाला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिली एक लड़की चंबल के पुराने पुल से चंबल में कूद गई है, तो तुरंत ही वहाँ पर मौजूद नगर परिषद और फॉरेस्ट वालों की जो बोट्स हैं उन्होंने पहुँच के लड़की को निकाला और उसको पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और जिसका इलाज चल रहा है। युवती की उम्र करीब 19-20 साल की है, जो गुरुद्वारा रोड के पास शहर धौलपुर की रहने वाली। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।